देखिए ये सिक्स्थ चैप्टर है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, एक तो है शब्द संपत्ति। अब संपत्ति क्या होती है? हालांकि हम जानते हैं कि संपत्ति जैसे घर है, ज्वेलरी है, ज़मीन जायदाद है, ये सब संपत्ति में आता है। लेकिन बीमा में संपत्ति क्या होती है? तो बीमा में संपत्ति जो है, हाँ जी, बीमा में जो संपत्ति होती है वो क्या होती है? वो होती है मानव जीवन मूल्य। यदि किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है तो हम उस व्यक्ति को तो ला के नहीं दे सकते, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जो कमाई हो रही थी वो नुकसान हो गया परिवार को, तो वो एक संपत्ति के रूप में काम कर रहा था। परिवार के लिए वो क्या था? एक संपत्ति था, जो कि अब नहीं है। तो जो नुकसान उसको हुआ है, अगर वो बीमा करा लेता है तो उतना पैसे का आर्थिक भुगतान उसकी नॉमिनी को हो जाएगा। तो आप समझ गए, ये हो गया संपत्ति। ये बीमा व्यवसाय का घटक है। ओके। अब नीचे चलते हैं जोखिम पे, ठीक है ना। जोखिम क्या होता है? अब कई तरह के जोखिम होते हैं जिससे उम्र घट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो गई तो जल्दी चले गए, ठीक है ना। और जीवन लंबा है तो फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए। एक्सीडेंट हो गया तो विकलांगता हो गई। तो इस तरह के जोखिम शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब क्षतिपूर्ति। अब देखिए क्षतिपूर्ति क्या होती है। तो क्षतिपूर्ति में होता है कि जो नुकसान का आकलन किया जाता है कि भाई इनके जीवन समाप्त होने पर इतना नुकसान होगा, तो अगर वो उतना बीमा करा लेते हैं तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति हो गई, जिसको कहते हैं क्लेम। अब स्तर प्रीमियम क्या होता है? देखिए स्तर प्रीमियम, देखिए बीमा में अगर मान लीजिए 30 साल का कोई व्यक्ति है और वो किस्त अपनी निकलवाता है तो उसकी एक किस्त निकलेगी, ठीक है। अब उसने बीमा ले लिया, मान लीजिए 20 साल तक का बीमा ले लिया, तो 20 साल के दौरान किस्त उसकी वही सेम टू सेम रहेगी। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये किस्त है, आज जो किस्त है वही किस्त 20 साल तक रहेगी, तो प्रीमियम क्या होगा? एक समान, ठीक है। लेकिन अगर वही बीमा 20 साल की जगह, मतलब मान लीजिए 30 साल का व्यक्ति था, अब उसकी वही बीमा अगर कोई 40 साल का व्यक्ति लेगा तो उसकी किस्त अलग आएगी, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है। तो किस्त पूरे समय, जितने समय तक बीमा चलेगा, तो क्या रहेगी? एक समान रहेगी। लेकिन अलग अलग उम्र के लोगों की किस्तें अलग अलग आएंगी। तो ये बस दो बातें समझने की हैं। अब देखते हैं नीचे, जोखिम पूलिंग के सिद्धांत। अब ये सिद्धांत में क्या है? सबसे पहले तो जो पूलिंग का सिद्धांत है वो बीमे से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है? पूलिंग के सिद्धांत में क्या होता है कि विभिन्न लोगों से एकत्र किया गया प्रीमियम एक ही पूल में रखा जाता है। तो ऐसे फंड अलग अलग बना लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे भूकंप आएगा तो इस फंड का ये फंड हो गया, बाढ़ आएगी तो ये फंड हो गया। इस तरह से अलग अलग तरह के फ़ंड बना लिए जाते हैं जिन जिन लोगों से प्रीमियम इकट्ठी की जाती है, और जब भुगतान करना होता है तो उसी फंड से वो पैसा निकाला जाता है। तो मेन का समझना क्या है इसमें कि विभिन्न लोगों से एकत्र किया गया प्रीमियम एक ही पूल में किया जाता, उस पूल का प्रयोग दूसरी जगह नहीं किया जाता। तो अलग अलग फंड बनाए गए, उसी को कहते हैं पूलिंग, और उसी मद से पैसा निकाल के दिया जाता है। तो मेन जोखिम पूलिंग के सिद्धांत को क्या कहेंगे कि अलग अलग लोगों से लिया गया पैसा अलग अलग जगह पे रखा जाता है। मतलब कहने का है, बहुत सारे लोगों से पैसा लिया और उसका एक पूल बनाया, उसमें पैसा इकट्ठा कर दिया। अब उनमें से कोई भी व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ तो उसमें से पैसा निकाल के पेमेंट कर देंगे। अब अनुबंध क्या होता है? तो अनुबंध जो है, बीमा कंपनी जैसे LIC हो गई
और पॉलिसी धारक कस्टमर हो गया। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गया कि जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा उसको नुकसान होगा। अब कंपनी तो तोड़ेगी नहीं और व्यक्ति तोड़ेगा तो उसको नुकसान होगा। तो अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंपनी के बीच में है। तो संपत्ति हमने आपको बता ही दी है, ठीक है ना, संपत्ति हो ही गई है। जोखिम किस तरह का होता है ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है, अब क्षतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति भी हमने बता दिया है। स्तर प्रियम जोखिम पूलिंग का सिद्धांत भी हो गया, ये रिपीट था। तो अभी इस चैप्टर में हमने एक तो संपत्ति के बारे में जानकारी मिली कि मनुष्य का जो व्यक्ति कमाता है वो एक संपत्ति के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। अब जोखिम की क्षतिपूर्ति हो गई, ठीक है, ओके। तो ये छठा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट।